नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आप सब की जानकारी में है कि हम सीईटी में 40% कराने की लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि 40% की मांग को सरकार माने, जिससे मेरे तमाम बेरोजगार युवा साथियों को फ़ायदा हो सके, उनको राहत मिल सके। लेकिन साथियों, मैंने आपको पिछले काफ़ी समय पहले ही बता दिया था, जब हमने शहीद स्मारक पे प्रदर्शन करा था। उसके बाद में जब हमारी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी अधिकारियों से, उसके बाद में डीओपी में मैं मिला था। तो साथियों, कहीं न कहीं जो चीज़ निकल के सामने आ रही थी, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो नहीं चाह रही कि ये मांग को सरकार माने, क्योंकि सरकार को भी उन्होंने भ्रम में डाला हुआ है, कन्फ्यूज करा हुआ है साथियों। लेकिन मेरा आपसे एक ये सवाल है कि राजस्थान को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सरकार है। तो साथियों, इस चीज़ को लेके आप निराश मत हो कि अधिकारी नहीं मान रहे, अधिकारी भी मानेंगे। बस मजबूती से हमें प्रयास करना है। अब साथियों, मजबूती से प्रयास करने का सिर्फ ये है कि सीएम लेवल पे इस मामले में इंटरवीन करने की ज़रूरत है। तो हम प्रयास करें कि सीएम साहब से मिल पाएँ और इसमें सीएम साहब इंटरवीन करें और ब्यूरोक्रेसी को निर्देश दें कि इन बेरोजगार छात्रों की मांग को माना जाए, इनकी मांग जायज़ है। अब साथियों, ये लड़ाई हमें सीएम लेवल पर लड़नी पड़ेगी और मैं लगातार आपसे पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए लोग ज़रूरी है। लोकतंत्र में संख्या बल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और साथियों, मैंने आपको 1 तारीख तक का समय भी दिया था, क्योंकि मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं पिछले 4-5 दिन से आराम कर रहा था। लेकिन साथियों, वैसा रेस्पॉन्स आपका अब तक भी मुझे नहीं लगा। मैंने कहा हज़ारों लोगों को आप जुटाइए, लिस्ट बनाइए, अभी शायद आपकी लिस्ट भी नहीं बनी है। तो साथियों, अगर वास्तव में आप चाहते हो कि सीएम लेवल पे हम इस लड़ाई को लड़ें, हम प्रयास करें कि इस मामले का समाधान हो, तो साथियों, इसके लिए आप लोगों को एक्टिव होना होगा और मजबूती से सड़कों पे आना होगा। अब साथियों, मेरी तरफ से कल मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, उसमें चाहता हूँ कि आप मजबूती से साथ दें, सपोर्ट करें। साथियों, आपकी जानकारी में होगा, 3 दिन पहले हरीश चौधरी जी ने जो सीएम साहब को सीईटी में 40% की मांग को लेकर जो पत्र लिखा था, उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया में भी खूब हुई और बेरोजगार युवा साथियों में भी खूब चर्चाएं रही। लेकिन साथियों, उन्होंने ट्वीट भी करा था, वो भी हमारे पक्ष में रहा। लेकिन मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि सीएम लेवल का मामला है। तो साथियों, हम चाहते हैं कि हरीश चौधरी के माध्यम से हम सीएम तक हमारी बात पहुंचाएं, सीएम तक हमारा प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। तो साथियों, हरीश जी अभी दिल्ली से जयपुर आए हुए हैं और उनके वहाँ हमारी बात हुई है। और साथियों, कल सुबह 9 बजे आप सभी साथियों से मेरा विनम्र अपील है, निवेदन है कि आप 9 बजे सिविल लाइंस जेडीए पार्क पहुंच जाओ। सिविल लाइंस में साथियों जेडीए पार्क है, हरीश जी के बंगले से करीबन 100 मीटर फैले पड़ जाता है वो। तो साथियों, आपको 9 बजे वहाँ इकट्ठा होना है, फिक्स 9 बजे इकट्ठा होना है साथियों आपको। और कल अगर आप नहीं आते हो तो साथियों, सीईटी की तरफ से ये मेरा अंतिम प्रयास है, क्योंकि कोई भी लड़ाई साथियों आपके लिए लड़ी जाती है और आपके ऊपर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कल आप बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचो। आपकी तादाद कल इतनी होनी चाहिए कि साथियों, हरीश जी को भी लगे कि ये जो बेरोजगार छात्र है, इनकी मांग जायज़ है। क्योंकि साथियों, उन्होंने भी अपना सपोर्ट किया है, तो हम भी अगर मजबूती से जाएंगे तो वो भी सीएम लेवल पे बात करेंगे, सीएम साहब से मिलवाएंगे। और सीएम साहब से एक बार अगर मुलाकात इस मुद्दे पे होती है तो साथियों, काफ़ी हद तक हमें सफलता मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी